Hello everyone. In previous classes, we completed unit number 5. पिछले वाली क्लास में हमने यूनिट नंबर 5 का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सारा कवर कर लिया है, यूनिट नंबर 1 to 5। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर डीसी मशीन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल फॉर सिंक्रोनस मशीन। इसमें मोटर और जनरेटर दोनों केस के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। So the contents of this presentation: numericals related to DC machine like DC motor or DC generator, and the references of this presentation. So let's start with first numerical.
The second one is an 8-pole wave-bounded armature has 600 conductors and is driven at 625 rpm round per minute, या हम बोल सकते हैं revolution per minute, if the flux per pole is 20 milliweber, determine the generated EMF. अब इसमें हमें जो भी गिवन पैरामीटर है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो गिवन पैरामीटर हमारे पास दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पोल्स मींस P की वैल्यू गिवन है, P इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमें दिया हुआ है तो Z इज इक्वल टू 600, स्पीड हमें दी हुई है N इज इक्वल टू 625 rpm एंड द फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स हमें दिया हुआ है 20 मिलीवेबर। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर हमने लिख लिए। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं EB इज इक्वल टू 5ZNP डिवाइड बाय 16 into 8, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पोल्स भी गिवन है, नंबर ऑफ कंडक्टर भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है और फ्लक्स फाई भी गिवन है। सो वी नो दैट इन केस ऑफ वेव बाइंडिंग, जब भी वेव बाइंडिंग होगी तो A की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। और लैप बाइंडिंग जो होती है उसमें जब हम A की वैल्यू रखेंगे, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। मींस अगर हमारे पास लैप बाइंडिंग होती तो A की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाती, क्योंकि A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल फॉर द लैप बाइंडिंग। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, वेव बाइंडिंग, तो वेव बाइंडिंग में जो A की वैल्यू होती है वो 2 होती है, फिक्स है। ठीक है, तो चलिए वी कैन नो दैट द जनरेटेड EMF EG is equal to 5ZNP डिवाइड बाय 16 to A, ये मेरा फॉर्मूला है डीसी मशीन का जनरेटेड EMF का। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स जो है वो गिवन है, फ्लक्स की वैल्यू भी गिवन है, बट फ्लक्स जो है यहाँ पे मिली वेबर में है, तो इसको हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा और इसको वेबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वेबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 20 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा जो फ्लक्स है वो मिली वेबर से वेबर में कन्वर्ट हो गया। तो वैल्यू पुट करेंगे, P इज इक्वल टू हमको 8 दिया हुआ है, फ्लक्स की वैल्यू हमने वेबर में कन्वर्ट कर ली, 20 इंटू 10⁻³ इंटू Z की नंबर ऑफ कंडक्टर हमें दिए हुए हैं 600, इंटू स्पीड भी हमें दिया हुआ है 625 डिवाइड बाय 60 इज अ कांस्टेंट, और A की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्योंकि हमारी जो बाइंडिंग है वो वेव कनेक्टेड है और वेव बाउंडेड है। सो इसमें ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ट्विस्ट आया। इसमें जब भी न्यूमेरिकल में लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग दी होगी, तब आपको ध्यान रखना है कि जो A की वैल्यू है वो आपको वेव बाइंडिंग में 2 लेना है, और अगर लैप बाइंडिंग है तो A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, मतलब जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे वही हमारी A की वैल्यू होगी। तो टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सो वी गेट द आंसर जनरेटेड EMF इज इक्वल टू 500 वोल्ट। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो इस सिंपल से न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ट्विस्ट रहता है। तो कई बार आपसे सीधा यहाँ पे EG की वैल्यू दे देंगे और आपसे स्पीड पूछ सकते हैं, या EG की वैल्यू दे देंगे, इससे आप फिर पाई पूछ सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो कितना होगा, उसको निकालिए। तो बहुत सिंपल कैटेगरीज के न्यूमेरिकल है, ये जो डिपेंडेंट है ये EMF इक्वेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कैटेगरी का न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कम्यूटेटर पिच ऑफ 4-pole DC आर्मेचर हैविंग 49 कम्यूटेटर बार्स। अब ये बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच क्या होगी अगर हमारे पास 4-pole की DC आर्मेचर और 49 कम्यूटेटर बार्स हैं। तो अगर हमें सीधा कम्यूटेटर पिच का फॉर्मूला पता है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर पिच। बहुत ही सिंपल, चलिए देखते हैं। सो कम्यूटेटर पिच को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय C से। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स जो हमारे पास है वो हम लिख देंगे, उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, और नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार हमारे लिए दिया हुआ है 49। तो 49 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। 4 पोल है तो पेयर अगर हम बात करें तो 4, मतलब दो के जब दो के पेयर होंगे तभी 4 बनेंगे, इसलिए यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है। सो वी गेट द आंसर। एक बार हमने प्लस साइन को कंसीडर किया हुआ है, एक बार हमने माइनस साइन को कंसीडर किया हुआ है, तो जब प्लस को कंसीडर करेंगे तो 24 और माइनस को कंसीडर करेंगे तो 25 आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि कम्यूटेटर पिच जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल आपको पता होना चाहिए, कम्यूटेटर नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार प्लस माइनस बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स, इस फॉर्मूले का हम यूज करके बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कम्यूटेटर पिच। इसी तरीके से आपको पोल पिच पूछ सकते हैं, फ्रंट पिच पूछ सकते हैं, बैक पिच भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं ये। चलिए हार्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अ 4 पोल जनरेटर विथ वेव वाउंड आर्मेचर। देखिए इसमें पहले से लिखा हुआ है वेव वाउंड, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 2 हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट हमें समझ में आना चाहिए, जैसे ही वेव लिखा हुआ है मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। वेव बाउंड आर्मेचर हैज 51 slots each having 24 conductor. The flux per pole is 10 मिलीवेबर। देखिए यहाँ पे फ्लक्स पर पोल हमें फिर से मिलीवेबर में दी हुई है, तो इसको हमें वेबर में कन्वर्ट करना होगा, मींस 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। At what speed must the armature rotate to give an induced EMF of 0.24 किलोवोल्ट। अब ये देखिए यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF है मतलब उसकी वैल्यू हमें ई की वैल्यू हमें पहले से दी गई है, लेकिन ये किलो वोल्ट में दी गई है, तो इसको हमें वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हमें यूनिट देखना होता है कि सारे पैरामीटर हमारे यूनिट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पर्टिकुलर यूनिट में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। सो व्हाट विल द वोल्टेज डेवलप्ड इफ द वाइंडिंग इज लैब कनेक्टेड। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है जब वाइंडिंग लैब कनेक्टेड है, लैब कनेक्टेड मतलब अब ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो जाएगी, मींस ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड द आर्मेचर रोटेट एट द सेम स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, गिवन पैरामीटर जो भी हैं वो हम लिख लेंगे। तो गिवन डेटा जो हमको दिया हुआ है, गिवन पैरामीटर नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू 51 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट जो हमने निकाल दिए 20, देन EG मीन्स इंड्यूस्ड EMF और जनरेटेड EMF का हमें जनरेटेड जो EMF है उसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है जो कि है 0.24 किलो वोल्ट। इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 240 वोल्ट। फाई की वैल्यू हमें दी हुई है, फ्लक्स इज इक्वल टू 10 मिलीवेबर। तो मिलीवेबर को हम वेबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हमने इसमें सारे जो पैरामीटर हैं उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में फाइंड आउट हमें क्या करना है। तो जो हमें फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है स्पीड और जनरेटेड EMF एट द सेम स्पीड, मींस द वैल्यू ऑफ n एंड EG जो है वो हमें फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी कैन कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर है 51, ये हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट है, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी गेट दी टोटल नंबर ऑफ द कंडक्टर 1224। अब चूंकि हमारी जो बाइंडिंग है वो लैब बाइंडिंग है, तो अभी हमने देखा था जब हमारी बाइंडिंग लैब बाइंडिंग होती है, लैब कनेक्टेड होती है, तब द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2 होता है। So from EMF equation we can know very well the EMF equation of the DC machine. EG is equal to phi Z N P divided by 60 into A। अब चूंकि हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू n की, तो हम फॉर्मूले को इस तरीके से लिखेंगे, n is equal to EG into 60 into A divided by phi Z P। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास EG की वैल्यू हमारे पास गिवन है, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 60 जो है वो कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, z की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, और नंबर ऑफ पोल्स भी हमारे पास गिवन है। सो सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं।
So put all the value of this equation, so we get the value of n. पुट कर देते हैं Eg इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, Eg की वैल्यू हमने 240 वोल्ट निकाली, 60 कांस्टेंट है, A की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय फाई जो था वो हमें मिली वेबर में दिया था तो उसको हमने वेबर में कन्वर्ट किया। कैसे किया? 10 डिवाइडेड बाय 1000, या हम बोल सकते हैं 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी फाई की, इंटू जेड हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर अभी हमने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ द कंडक्टर कितने आए 1224, वैल्यू पुट कर दी। P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स हमारे लिए दिए हैं 4। टू सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 612.75 rpm। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। अब न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि जब हमारी वाइंडिंग लैब कनेक्टेड है उस केस में हमें जनरेटेड ईएमएफ मींस ईजी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो वी कैन नो दैट इफ द वाइंडिंग इज लैब कनेक्टेड और लैब वाइंडिंग, सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। चूंकि न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं, सो वैल्यू ऑफ ए जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। We can know that the EMF equation of DC machine EG is equal to phi Z and P divided by 60 into 8। सारे वैल्यू पुट कर देंगे, नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 4 हैं, phi की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 1000, Z की वैल्यू 1224, N की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली 612.75 डिवाइडेड बाय 60 इंटू A की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि जो हमारी वाइंडिंग है वो लैब कनेक्टेड वाइंडिंग है। So to solving this equation, we get the answer. The generated EMF Eg is equal to 0.125 kilovolt। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ट्विस्ट रहता है, और अगर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही आसानी से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है तो आप इजीली किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a 250 volt DC shunt motor has armature resistance of 0.25 ohms. On load it takes an armature current of 50 ampere and runs at 750 rpm. If the flux of the motor is reduced by 10% without changing the load torque, find the new speed of the motor। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको हम पहले अच्छे से रीड करेंगे। जो भी गिवन डेटा या गिवन पैरामीटर है पहले उसको लिखेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो गिवन डेटा हमारे पास दिया हुआ है वो है 250, जो हमें V की वैल्यू दी हुई है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA की वैल्यू दी हुई है 0.25, आर्मेचर करंट IA की वैल्यू हमें दी हुई है 15 एम्पियर, N की वैल्यू या N1 हम मानेंगे क्योंकि हमें एक न्यू स्पीड निकालनी है, तो इस वाले को हम N ना मान के N1 मान लेते हैं। तो N1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 750 rpm, और phi जो दिया हुआ है phi 2 की वैल्यू वो है 90% ऑफ phi 1। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है न्यू स्पीड जिसको हमने मान लिया है n2। तो ये न्यू स्पीड हमें फाइंड आउट करना है n2। चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे रेशियो वाला, जो कि होता है n2 बाय n1 इज इक्वल टू Eb2 बाय Eb1 इज इक्वल टू phi1 बाय phi2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ n2। सो फर्स्टली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Eb1। वी कैन नो दैट द फॉर्मूला इज इक्वल टू V माइनस ऑफ Ia1 into Ra। Put the value, so 250 minus of 50 into 0.25, so we get the value of Eb1 is equal to 237.5 volt। Similarly, we calculate the value of Eb2 is equal to V minus of Ia2 into Ra। The load torque is a constant, so Ta1 is equal to Ta2, and phi1 into Ia1 is equal to phi2 into Ia2। So the value of Ia2 is equal to 55.55 ampere।
So the value of EB2 is equal to 250 minus of 55.55 into 0.25, so we get 236.1 वोल्ट. अब EB1 और EB2 दोनों की वैल्यू हमारे पास है, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ N2 इज इक्वल टू 828 RPM. सो दिस इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. 6 पोल डायनेमो विथ इंटरपोल्स रिक्वायर 360 इंडक्टर on its armature with 3 turns per coil and 2 coil side per slot. A. Determine the number of coils, slot and commutator bar. Number B. Select suitable pitches for a simplex lap winding. So to solving this numerical, पहले ये वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं. 3 turns means 6 इंडक्टर पर coil, क्योंकि हर टर्न में एक स्टार्टिंग रहेगा और एक एंडिंग रहेगा. सो कॉइल साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 60 कॉइल्स, और वी कैन से दैट 120 कॉइल साइड. 60 कॉइल मतलब 60 कॉइल रहेंगी और उनके 2 कॉइल साइड रहेंगे, एक फ्रंट और दूसरा बैक. 60 कॉइल्स रिक्वायर 60 कम्यूटेटर्स बार एंड 2 कॉइल साइड per slot required 60 slot. Therefore, the coils is equal to bar is equal to slot is equal to 60. So this is the first answer. For B, 60 slot divided by 6 poles, we get 10 slots. Back pitch, therefore front pitch is equal to 9 slots for progressive and 11 slots for retrogressive binding, and commutator pitch is equal to 1 bar. So this is the answer for part B. The next question is, a 115 volt shunt motor has an armature whose resistance is 0.22 ohms, assuming a voltage across the brush contacts of 2 volt. What armature current will flow? A. When the counter EMF is 108 volts, and number B. If the motor load is increased so that the counter EMF drop to 106 volt. तो उसको सॉल्व करेंगे. We know that the formula is equal to EB और EG is equal to V minus of IA into RA. इसी से हमने वैल्यू निकाली IA की, so we get the IA is equal to VA minus of E divided by RA, where IA is equal to armature current, VA is equal to applied voltage, EB is equal to or EC is equal to counter EMF, RA is equal to armature resistance. So for answer A, put all the value. The value of IA is equal to 115 minus of 2 minus of 108 divided by 0.22. So we get the value of IA for case 1 is equal to 22.7 ampere. Similarly, the case 2 or for the answer B, IA is equal to 115 minus of 2 minus of 106 means 106 divided by 0.22. So we get the value of IA is equal to 31.8 ampere. तो इस तरीके से हम दोनों करंट की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपल हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो किया है E इज इक्वल टू V माइनस ऑफ IA इंटू RA. इसी से हमने IA के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया है. तो इस तरीके से बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल जो है वो DC मशीन्स में आते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, जो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द रेफरेंसेस, और कुछ न्यूमेरिकल्स कैटेगरीज हम और देखेंगे अगले वाले लेक्चर्स में, और उसके बाद DC न्यूमेरिकल हम एंड करेंगे. सो द रेफरेंसेस Electrical Technology by PL Theresa, electricaleasy.com, Electrical for You, Circuit Globe, and so on. So these are the references of this presentation. And
Thank you for watching this video.